भारतीय वायुसेना आने वाले दशक में अपना चेहरा बदलने की तैयारी कर रही है। एक ऐसा बदलाव जो सिर्फ मशीनें जोड़ने से नहीं बल्कि युद्ध करने के तरीके को ही री इंजीनियर करेगा। वायुसेना का लक्ष्य है कि 2040 तक कम से कम 20 स्क्वाड्रन मानव रहित स्टेल्थ जेट्स यानी अनमैन्ड स्टेल्थ जेट्स को शामिल किया जाए, जो कुल मिलाकर करीब 300 से 400 विमान बनेंगे। यह योजना अलग है उस महत्वाकांक्षी लक्ष्य से जिसमें वायुसेना 42 स्क्वाड्रन मैनेड फाइटर्स हासिल करना चाहती है। इस नई फ्लीट में छोटे से लेकर बड़े 3 तरह के प्लेटफॉर्म होंगे: कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, टैक्टिकल स्टेल्थ फाइटर बॉम्बर और भारी अनमैन्ड स्टेल्थ फाइटर। सबसे ज्यादा संख्या में रहने वाले होंगे कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ये 1 से 5 टन तक के हल्के प्लेटफॉर्म होंगे जो मैनेड अनमैन्ड टीमिंग में मुख्य भूमिका निभाएंगे। इन्हें SU-30 MKI, राफेल और तेजस MK2 जैसे पायलट वाले विमानों के वफादार विंगमैन के रूप में तैनात किया जाएगा। इन कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में एडवांस्ड सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और हथियार रहेंगे जैसे ब्रह्मोस NG या स्मार्ट एंटी एयर फील्ड वेपन साव। इनका काम दुश्मन की एयर डिफेंस को दबाना, इंटेलिजेंस सर्विलांस रिकॉनेसेंस करना और जरूरी टारगेटों पर हमला करना होगा। वायुसेना इन्हें सस्ते और अपेक्षाकृत एक्सपेंडेबल प्लेटफॉर्म मानकर संख्या में रखना चाहती है ताकि दुश्मन की डिफेंस को संख्या और टेक्नोलॉजी से ओवरहेल्म किया जा सके। मध्यम श्रेणी में आएंगे टैक्टिकल स्टेल्थ फाइटर बॉम्बर्स। ये 5 से 10 टन के प्लेटफॉर्म होंगे जो ऑटोनोमस स्ट्राइक मिशन चला सकेंगे। इनके अंदर इंटरनल वेपन भी होंगे जिनमें रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल या भविष्य के हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2 जैसे शस्त्र रखे जा सकेंगे। इन विमानों का उद्देश्य गहरे इलाके में जाकर हाई वैल्यू टारगेट्स, एयरफील्ड, कमांड सेंटर या नौसैनिक बेस पर सटीक प्रहार करना है और उनकी स्टेल्थ डिजाइन उन्हें रडार से छिपाकर काम करने में मदद देगी। लेकिन भारतीय आवश्यकताओं और मिसाइल सिस्टम के हिसाब से अनुकूलन भी जरूरी होगा। सबसे भारी श्रेणी होगी अनमैन्ड स्टेल्थ फाइटर्स। 10 से 13 टन के ये प्लेटफॉर्म हैं जिनमें DRDO के घातक UCAV जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। इनका उद्देश्य 5वीं पीढ़ी के मैनेड फाइटर्स के समान क्षमता देना है। लगभग 4 टन तक का पेलोड, सुपर क्रूज क्षमता और एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो स्वतंत्र मिशन चला सके या कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के स्वार्म को नेतृत्व दे सके। इनके पास एयर टू एयर मिसाइल्स जैसे अस्त्र मार्क 3 और एम्बेडेड सेंसर्स होंगे जिससे ये हवाई व पृथ्वी दोनों तरह के लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से नष्ट कर पाएंगे। यह समग्र मिश्रण वायुसेना को हर तरह के परिदृश्य के लिए तैयार रखेगा, सीमित सीमा झड़पों से लेकर उच्च तीव्रता वाले 2 फ्रंट युद्धों तक। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। प्रौद्योगिकी की समयबद्धता सबसे बड़ा फैक्टर है। DRDO अगर 2028 तक प्रोटोटाइप देने में सफल नहीं हुआ या HAL उत्पादन बढ़ाने में पिछड़ गया तो 2030 के बाद की योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। एमका और घातक जैसे प्रोजेक्ट की देरी से भी तालमेल बिगड़ सकता है। विदेशी कोलैबोरेशन जैसे कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के एल्गोरिथम या रूस से स्टेल्थ कोटिंग्स लेना परियोजनाओं को तेज कर सकता है, पर इसके साथ टेक्नोलॉजिकल निर्भरता का जोखिम भी जुड़ा होगा। अगर समय पर और आत्मनिर्भर तरीके से यह रूपांतरण होता है तो भारत की हवा में ताकत मात्र संख्या से नहीं बल्कि नेटवर्केड क्षमता, AI समर्थित निर्णय और मैनेड अनमैन्ड टीम वर्क से निकलेगी। आने वाला युद्ध क्षेत्र ऐसा होगा जहां मानव रहित और मानव चालित विमानों का संगम निर्णय लेने के तरीके, अखंडता और प्रतिक्रिया समय को पूरी तरह बदल देगा। भारतीय वायुसेना इस भविष्य की तैयारी अब से कर रही है और अगर ये योजनाएं सही दिशा में आगे बढ़ी तो 2040 तक हम एक बिल्कुल नए स्तर की एयर पावर का साक्षी बन सकते हैं।